के टाइप्स डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैंसर, और वो कैंसर के टाइप्स है लिम्फेटिक कैंसर, ल्यूकेमिया कैंसर, कार्सिनोमा कैंसर और लास्ट है सार्कोमा कैंसर। तो सबसे पहले हम लिम्फेटिक कैंसर को डिस्कस करेंगे। लिम्फेटिक कैंसर को लिम्फोमा भी कहा जाता है। लिम्फोमा is a cancer that begins in infection fighting cells of the immune system called lymphocytes. मीन्स इम्यून सिस्टम की जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स है, जिसे लिम्फोसाइट्स या फिर WBC भी कहा जाता है। तो इसी को ये कैंसर टारगेट करता है, इसे ही डिस्ट्रॉय करता है। एंड दीज लिम्फोसाइट्स आर इन द लिम्फ नोड, स्प्लीन, thymus, bone marrow and other parts of the body. So, lymphoma is a cancer of the lymphatic system. मतलब lymphatic system के कैंसर को ही लिम्फोमा कहते हैं। lymphatic system ये बॉडी का disease fighting नेटवर्क है। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो ये सारे इंक्लूड होते हैं और ये सारे मिलके डिसीज से फाइट करते हैं। सो ये कैंसर लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस इनमें से किसी को भी हो सकता है, एज वेल एज बॉडी के अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये हुआ लिम्फोमा। इसके बाद हम देखेंगे साइन और सिम्टम्स ऑफ लिम्फोमा। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है स्वेलिंग ऑफ द फेस एंड नेक। तो पर्टिकुलरली फेस और नेक पोर्शन में स्वेलिंग आ जाती है, फीवर हो जाता है, बॉडी में लम्स फॉर्म हो जाते हैं और रात को एक्सेसिव स्वेटिंग होता है। पेशेंट को भूख ही नहीं लगती, दैट मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, और इस वजह से सडनली पेशेंट का वेट लॉस होता है और वो वीक फील करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है ब्रेथलेसनेस, दैट मीन्स पेशेंट को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है और ईचिंग उसे हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं लिम्फोमा के। नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ लिम्फोमा। इसका एग्जैक्ट रीज़न डॉक्टर नहीं बता सकते, बट WBC में कुछ म्यूटेशन के रीज़न से ये कैंसर हो सकता है। म्यूटेशन के कारण मे बी लिम्फोसाइट चेंजेस एंड ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। लिम्फोमा के कई टाइप्स है और इस वजह से इसकी ट्रीटमेंट भी इसी टाइप के ऊपर डिपेंड है, और जो टाइप है उसकी सिवियरिटी कितनी है उसके ऊपर डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसिक कुछ ट्रीटमेंट दिए हैं, जैसे कि है मेडिकेशन, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो ये कुछ बेसिक ट्रीटमेंट्स होते हैं लिम्फोमा के ऊपर। इसके बाद है ल्यूकेमिया, जो कि कैंसर का सेकेंड टाइप है। इट इज़ द टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। इसमें बोन मैरो में जो वाइट ब्लड सेल्स है उसका एक्सेसिव फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बोन मैरो में ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, और ब्लड सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो जब WBC का एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है तब ल्यूकेमिया होगा। ल्यूकेमिया के कई सारे टाइप्स है, तो मैंने यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए हैं। जैसे कि पहला जो टाइप है वो है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, जिसे AML भी कहा जाता है। सेकंड है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, दैट इज CML। नेक्स्ट है एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया और लास्ट है क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया। And what makes them unique? We'll start with leukemias, cancers of the blood and bone marrow. Acute myeloid leukemia, or AML, is the most common type of aggressive leukemia in adults. The disease starts when immature cells in the bone marrow start growing out of control, and it can be quickly fatal if not treated. Even with treatment, AML has the lowest survival rate of all leukemias. It's even worse for people who can't tolerate standard treatments. More options are desperately needed for this hard-to-treat disease. Now let's look at a very different kind of leukemia, one that grows slowly. Chronic lymphocytic leukemia, or CLL, is the most common type of leukemia overall. It starts with the uncontrollable growth of white blood cells, called lymphocytes, but this process happens gradually. In fact, signs and symptoms of CLL may take years to appear. For this reason, doctors often recommend a watch and wait approach, where there is no treatment given until the disease progresses or when symptoms appear.
Even though many people respond well to treatment, relapse is common and the cancer becomes harder to treat each time it comes back. The good news is there's an increasing variety of treatment options that can extend the amount of time between relapses. Now, let's look at cancers that start in the lymphatic system, which is part of the immune system. Most cases are considered types of non-Hodgkin's lymphoma. Diffuse large B-cell lymphoma, or DLBCL, is the most common type of aggressive lymphoma. It forms when a certain type of blood cell grows uncontrollably in the lymph nodes. नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ ल्यूकेमिया। तो यहाँ पे कुछ बेसिक सिम्टम्स है जैसे कि फटीगनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, लम्प्स जो होते हैं, लिम्फेटिक नोड्स जो होते हैं वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट है जो स्प्लीन है या फिर जो लीवर है वो एनलार्ज हो जाता है। स्किन में भी प्रॉब्लम दिखाई देते हैं जैसे कि ऐसे पैचेस आ जाते हैं। नाइट स्वेट होगा, बोन और जॉइंट में पेन रहेगा, मसल्स में वीकनेस, देन ब्रीथिंग में प्रॉब्लम, वेट लॉस, फीवर। तो ये बेसिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं ल्यूकेमिया के। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ ल्यूकेमिया। तो इसके बहुत से रीजंस है जैसे कि रेडिएशन है, इन्फेक्शन है, केमिकल एक्सपोजर है। अगर पेशेंट ने पहले ही कभी कीमोथेरेपी ली है तो ये भी एक रीज़न बन सकता है ये डिसीज़, ये कैंसर होने का। नेक्स्ट है जेनेटिक कंडीशन। तो ये जेनेटिकल भी ट्रांसफ़र हो सकता है अगर कोई पेशेंट या फिर अगर कोई पर्सन बहुत एक्सेसिव मात्रा में स्मोकिंग करता है तो उससे भी ये कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैंसर इज कार्सिनोमा कैंसर। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर। ये कैंसर इपिथेलियल टिश्यू में अराइज होता है, पर्टिकुलरली इन द स्किन और इंटरनल ऑर्गन के आउटर टिश्यूज में ये अराइज होता है। सो कार्सिनोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर that starts in the cells that make up the skin or the tissue lining organs such as liver or kidney. जैसे दूसरे टाइप के कैंसर है वैसे ही इसमें भी सेल डिवीजन होता है और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। It include breast cancer, lung cancer, skin cancer, stomach cancer, etc. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं कार्सिनोमा कैंसर के। अभी हम कार्सिनोमा कैंसर के सिम्टम्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये कार्सिनोमा कैंसर ये स्किन से रिलेटेड कैंसर है, तो अगर बॉडी में पर्टिकुलर स्किन के ऊपर अगर कोई भी यहाँ पे दिखाई देने वाले अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो ये सिम्टम होते हैं कार्सिनोमा कैंसर के। तो अगर ऐसे सिम्टम कोई पेशेंट में दिखाई देते हैं तो उन्होंने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाके उसके ऊपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। नेक्स्ट है सार्कोमा कैंसर। कैंसर दैट अराइज फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड सार्कोमा। तो अगर कनेक्टिव टिश्यू में म्यूटेशन होता है, सेल का डिवीजन अगर होता है तो उस टाइप के कैंसर को सार्कोमा कैंसर कहा जाता है। इविंग सार्कोमा आमतौर पर 5 से 20 साल के बच्चों और एडोलसेंट्स में होता है। इसका सबसे प्रमुख लक्षण होता है दर्द, जो कि समय के साथ बढ़ रहा हो और दर्द के साथ वहां पे सूजन भी हो सकती है। क्योंकि कैंसर ग्रसित हड्डी कमजोर होती है, इसलिए वह मामूली चोट जैसे कि साइकिल से गिरना, गेंद का लगना आदि से भी टूट सकती है और इसे हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। अगला सवाल कि आखिर इविंग सार्कोमा होने का क्या कारण है। इविंग सार्कोमा होने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि यह माता पिता से बच्चों में नहीं फैलता और ना ही खाने पीने का इसमें कोई रोल है। अगला सवाल कि आखिर इविंग सार्कोमा की जांच किस प्रकार से होती है। इविंग सार्कोमा को डायग्नोज करने के लिए एक एक्सरे कराया जाता है जिसमें हड्डी खाई हुई नजर आ सकती है। इसके साथ एमआरआई की भी जरूरत होती है, यह देखने के लिए कि कैंसर कितना बड़ा है और उसने हड्डी और आसपास की मांसपेशियों को कितना नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा पेट सीटी स्कैन भी कराया जाता है जिससे कि पूरी बॉडी एक बार में स्कैन हो जाती है और यह देखने के लिए कि इविंग सार्कोमा कहीं और तो नहीं फैला। इविंग सार्कोमा की जांच में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है बायोप्सी, जिसमें कि एक सुई से हड्डी का एक टुकड़ा लिया जाता है और उसे पैथोलॉजिस्ट द्वारा माइक्रोस्कोप में जांच के लिए भेजा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सस्पेक्टेड इविंग सार्कोमा में बायोप्सी
हमेशा एक डेडिकेटेड बोन कैंसर सेंटर में एक हड्डी के कैंसर के स्पेशलिस्ट से ही कराई जाए। सार्कोमा कैंसर के भी बहुत से टाइप्स है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो इसे भी हम 1 बाय 1 हमारे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लास्टली मैंने यहाँ पे कार्सिनोमा कैंसर और सार्कोमा कैंसर में डिफरेंसेस बताए। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है, पसंद आया है, तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर